हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। अब देखो, लेके आए हैं आपके पास चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन आपने पीछे की क्लासेज में 6, 7, 8, 9 में कर चुके हो। कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं, जैसे सीधा सा एग्जांपल बताऊं तो आपने ये सीखा होगा कि 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, और फिर इनकी रचना लिखते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे। वही कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है। लेकिन अब देखो, क्लासेस वाइज हमारे पास टॉपिक तो इंक्रीज होता रहेगा, वैसे ही यहाँ पे भी इंक्रीजन है कि इंक्रीज क्या हुआ है। तो देखो, ये वाले एंगल वगैरह आते होंगे आपको, अगर ना आते हो तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, अब सोल्व करते हैं। कंस्ट्रक्शन का आपका टॉपिक लेके चलते हैं। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड। हमें क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल कैसा, ट्रायंगल आपको पता ही है, जिसकी साइड दे रखी है एक 4, एक 5 और एक 6 सेंटीमीटर। तो कितनी साइड है, 4, 5 और 6। सबसे पहले बात अगर मैं बताऊं आपको, तो बड़ी जो साइड है उसको नीचे ले लो। तो आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से आप यूज करके आप 6 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करोगे, और उसको नाम दे देते हैं हम ए और बी। इसको हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया ए बी। ए बी लाइन ड्रा की हमने, सबसे पहला काम किया है जो 6 सेंटीमीटर है, एक ट्रायंगल ड्रा करना है। तो एक तो देखो, ए पॉइंट से हम और एक बी पॉइंट से हम चाप लगा सकते हैं। कितने सेंटीमीटर की, एक जगह से 4 की और एक जगह से 5 की। मान लेते हैं हम यहां से हम 5 सेंटीमीटर की चाप यहां लगा देते हैं। यहां से प्रकार रखा और यहां चाप लगा दी। और देखो, कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है, उसके अंदर प्रकार, पेंसिल और स्केल, इसकी सहायता से ही हम डायग्राम बना सकते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही करेंगे कि उसके अंदर प्रकार, पेंसिल और उससे कॉपी के अंदर आपको मैं ड्रा करके दिखाऊंगा। तो लेकिन आप लोगों के साथ रहने का बहुत जरूरत है, और आपकी कमेंट देखेंगे हम। कमेंट अगर आप करोगे तो मैं उसके अंदर, कॉपी के अंदर आपके लिए लेके आऊंगा, और इनकी कंस्ट्रक्शन जो है, रचना जो लिखनी होती है, वो भी उसी के अंदर करवाएंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया है कि 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली। ये दे रखी है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर। जो ट्रायंगल बनाना है वो 4, 5 और 6 सेंटीमीटर से बनाना है। जो सबसे बड़ी होती है उसको नीचे ले लेते हैं, तो इसको हमने नीचे ले लिया 6 सेंटीमीटर। अब देखो, यहां से एक साइड से हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर प्रकार खोला और चाप लगा दी, और एक तरफ से हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और चाप लगा देंगे। दोनों चाप जहां मिल रही है उस पॉइंट को हम सी नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, हम ए सी को मिला देंगे और दूसरा बी सी को मिला देंगे। तो हमने क्या किया, ए सी और बी सी को मिला दिया। तो अब लिख देंगे, ये कितने सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर, और ये वाली 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला हमने क्या कर लिया, ट्रायंगल बना दिया। तो पहला काम क्या था, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ ए साइड। इन साइड से एक ट्रायंगल बनाना है। एंड देन उसके बाद ट्रायंगल सिमिलर, इसी का एक सिमिलर ट्रायंगल टू इट वूज साइड आर 2/3, जिसकी साइड क्या हो, 2/3 हो। सॉरी भाई, जिसकी साइड कितनी हो, 2/3 हो। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया, यहां पे एक नया ट्रायंगल बनाना है, इसकी साइड से, इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड का। और एक तो ये फर्स्ट ट्रायंगल तो हमारे पास यही हो गया, लेकिन एक ट्रायंगल और बनाना हमें, जो क्या होगा, 2/3 रेशो का होगा, इसका 2/3 होगा। तो ये वाला क्या होता है, इसके अंदर ऊपर वाले को न्यू मान लो और नीचे वाले को ओल्ड मान लो। ऊपर वाला न्यू होता है नया, और नीचे वाला ओल्ड होता है पुराना। तो मतलब जो नया ट्रायंगल बनेगा वो ओल्ड, तो मतलब बड़ा है, और न्यू छोटा है, तो इसका मतलब इसके अंदर बनेगा एक नया ट्रायंगल बनेगा, जो इसका कोरोस्पोंडिंग साइड का 2/3 होगा। मतलब कैसे कि इसकी जो जितनी भी साइड है उसका 2/3 हिस्से में एक नया ट्रायंगल बनेगा। कैसे बनेगा, नया टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। टेस्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो देखो, ये वाला तो काम आप पहले 8th क्लास में भी कर चुके हो कि ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। तो अब जो ये वर्क है हमारा, वो शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, इस ए के ऊपर या तो ए पे या बी पे बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये वाला इस साइड जो पॉइंट होता है उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट का मतलब क्या होता है, पूरा अगर 90 डिग्री से छोटा होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है।
वो कौन सा होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो यहां पे भी हमें क्या बनाना है, एक्यूट एंगल ही बनाना है। तो एक्यूट एंगल कैसे बनाएंगे, या तो देखो आप क्या काम करो, ये 6 सेंटीमीटर, या तो आप ये करो कि आपने जो प्रकार खोल रखा है उससे आप पहली चाप लगाओगे तो कितने डिग्री का बनता है, 60 का, तो आप यहां से 60 डिग्री का एंगल बना दो। या फिर आप अपने स्केल की सहायता से एक सीधा यहां इतना ना हो करके इससे पहले कोई भी एक लाइन ड्रा कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या बोल रखा है कि एक्यूट एंगल लेना है। यहाँ पे क्या होता है, एक्यूट एंगल लेना होता है, एक्यूट का मतलब छोटा, 90 डिग्री से छोटा एंगल लेना है। उसके बाद हमें अपनी मर्जी से प्रकार खोलना है, प्रकार अपनी मर्जी से खोलना है और ऐसे कट लगा देने हैं। कितने कट लगाने हैं, देखो जितने हाईएस्ट संख्या है यहाँ पे कितनी है, 3, तो यहाँ पे 3 कट लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार रख के यहाँ से, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, उसी के ऊपर रख करके क्या होता है आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हम नाम दे देंगे A1, ये वाला A2 और ये वाला A3, ये तीनों पॉइंट हम नाम दे देंगे। उसके बाद क्या करना है, न्यू बाय ओल्ड, ओल्ड जो है वो कहां से मिलाना हमें, 3 से। तो पुराने वाले को हम सीधा डायरेक्ट मिला देते हैं, B को इस A3 से मिला देते हैं, इसको हमने मिला दिया, क्योंकि हमें न्यू बाय ओल्ड नया जो बनाना है वो कहां बनना है, 2 रेस, ये जो 2 वाला है A2 से यहां से बनाना है, लेकिन इसका क्या होना चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, इस लाइन के क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को हम क्या कर देंगे, 2/3 रेशो में बना देंगे और ऊपर वाला उसी के साथ बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे जितने डिग्री का एंगल है, तो एक बार प्रकार रख के ऐसे चाप लगाओगे, ऐसे चाप लगा दी और ऐसी यही चाप यहाँ लगा दी, तो दोनों पे चाप लगा दी हमने। फिर यहाँ से मेजर करेंगे कि कितना डिग्री है, प्रकार से देखेंगे कितना डिग्री है, उतना यहाँ लगा देंगे। तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे हमने मिला दिया, यहां से ये मिला, इसको इससे मिलाने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, यहां पे जितने डिग्री एंगल बना हुआ है बी के ऊपर उतना ही सेम यहां बना देंगे, यहां पे बी डैश नाम दे देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, हम प्रकार रखेंगे और ऐसे ही एक चाप लगाएंगे और फिर सेम उतने ही प्रकार से इसके ऊपर चाप लगाएंगे। फिर यहां से ये एंगल मेजर करेंगे प्रकार के द्वारा और यहां पे भी सेम मेजर करें, तो यहां पे ये हो गया, ये वाला सी डैश नाम दे देंगे। तो ये वाला हमारे पास देखो, ये जो था वो पुराना ट्रायंगल था, ए बी सी जो था वो पुराना था, और ये वाला जो अंदर आया है ये क्या आया है, नया ट्रायंगल आया है। ये वाला कैसा ट्रायंगल आया है, न्यू ट्रायंगल आया है। और ये वाला क्या है, इसका इसकी साइड्स का 2/3 रेशो में है। ये किस रेशो में है, 2/3 रेशो में है। तो ये हमारे पास एंगल इसका क्या हो गया, हमारे पास डायग्राम बन चुका है। लेकिन आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा, जिससे मैं क्या करूंगा, आपको प्रकार पेंसिल और स्केल की सहायता से इसको कंप्लीट बना के दिखाऊं, मेजर करके बिल्कुल एग्जैक्ट। तो एक बार इसको नोट करना और बताना कि आपको समझ में ना आया हो, जरूर मैं बताऊं आपको। तो एक बार नोट करना इसको। सबसे पहले जो बड़ी लाइन है उसको यहाँ ले लेंगे, ए बी ले लिया था हमने। उसके बाद ए से एक प्रकार खोलकर और एक बी से, दोनों से चाप लगाई हमने। उसके बाद ए पे नीचे की तरफ हमने डाउनवर्ड क्या किया, एक एक्यूट एंगल लिया है जो 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो वैसे हम 60 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो 60 डिग्री का एंगल बनाया, फिर हमने क्या किया, ये जो 60 डिग्री एंगल बनाया है इस लाइन को हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया, इसको ए एक्स नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है एक्स नाम दे देते हैं, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन रचना भी लिखनी है। तो रचना मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा, कमेंट करोगे तभी। तो यहाँ पे A1 A2 A3 ये वाले हो गए हमारे पास। तो यहाँ से अब क्या था, नया ओल्ड जो था पहले उसको देखना है। ओल्ड किससे मिला हुआ है, 3 से। तो ओल्ड को क्या करेंगे हम, 3 से एज इट इज अटैच कर देंगे यहाँ पे। तो इसको यहाँ से इसके साथ मिला दिया। तो उसके बाद सेम यहाँ पे A2 के साथ किसको मिलाना है, जो हमारे पास जो नया ट्रायंगल आएगा वो किससे आएगा, 2 से आएगा। A2 से हमारे पास नया ट्रायंगल आएगा। तो इसको इससे मिलाया, लेकिन इसके क्या था, पैरेलल मिलाया है। इसके जितना एंगल यहाँ है इतना ही एंगल यहाँ है। जैसे मान लो यहाँ अगर 60 डिग्री है तो यहाँ भी हमने 60 डिग्री बनाया है, मतलब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है।
ऐसे ये लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट आया है, इसी पॉइंट पे हमें इस ट्रायंगल की तरफ लेके जाना है। तो ये इसका और यहाँ पे सेम एंगल बना करके ये कर दिया हमने। तो जितनी भी साइड थी उन सभी साइडों का क्या हो गया, 2/3 रेशो हो गया। मतलब नया जो है वो इसके अंदर बन गया और पूरा जो थी लाइन के 3 हिस्से थे, मतलब लाइन के कोई 3 हिस्से थे। ये वाली जो लाइन है उसके 3 पार्ट्स है, 1 2 3, ये 3 पार्ट हो गए। तो 3 पार्ट में से जो नया जो ट्रायंगल बनेगा वो किससे बनेगा, ये वाले 2 पार्ट से बनेगा। जैसे ये वाला कंप्लीट इससे बना हुआ है, लेकिन ये इससे बन गए। तो मतलब ये वाला है कि हमारे पास इसका रेशो जो होगा वो 3:2 होगा। एक बार इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आऊँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है, ड्रा ए लाइन सिगमेंट। एक लाइन सिगमेंट ड्रा करनी है, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ कितनी है 7.6 सेंटीमीटर। आप स्केल लीजिएगा और स्केल की सहायता से आप मेजर करके और क्या करेंगे, हम एक लाइन ले लेंगे जिसकी लंबाई कितनी है 7.6 सेंटीमीटर। ये हमने लाइन ले ली जिसको नाम दे दिया ए और बी पॉइंट। तो ये हमने इसको नाम दे दिया है सीधी ड्रा। तो ये वाला क्या दे दिया हमने, ये वाला पॉइंट हमने नाम दे दिया ए और ये वाला पॉइंट दे दिया हमने बी। तो ए और बी हमने नाम दे दिया। तो ये हमने नाम दे दिया। एक लाइन लेनी थी 7.6 सेंटीमीटर की, एंड उसके बाद डिवाइड, मतलब उसको विभाजित करना है, डिवाइड करना है किसमें, इट इन द रेशियो 5:8। तो मतलब उसको 5/8 रेशियो में बांटना है। तो मतलब जैसे अगर एक बार मैं बताना चाहूँ आपको छोटी सी बात है कि जैसे एक लाइन है, उस लाइन को हमें 5:8 में बांटना है। तो मतलब हमारे पास उस पूरी लाइन को जैसे मैं मान लू 2:3 में बांटना है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 3 और 2 5। तो टोटल इसको 5 हिस्सों में बांट दूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो मैंने इसको 5 हिस्से कर दिए इसके, मैंने 1 2 3 4 5। तो 5 हिस्से कर दिए इस लाइन के। पहले 2 हिस्सों से तो क्या बन जाएगा, 2 रेशो बन जाएगा, और लास्ट 3 हिस्सों से क्या रेशो बन जाएगा हमारे पास, 3। तो 2:3 में कैसे बांट सकते हैं हम उसको, उस लाइन के पहले 5 हिस्से करते हैं, जितना रेशो में बांटना है उतने ही हम इसके हिस्से कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे यहां पे अब कैसे करेंगे, देखो अब इस लाइन के तो हम हिस्से कर नहीं सकते, तो इसको करना कैसे है। तो देखो सबसे पहले ये वाला जो ए हमारे पास है, या फिर इस तरफ ले लो या फिर इस तरफ, क्योंकि देखो हमें रेशो जो चाहिए 5:8 चाहिए है। तो पहला जो रेशो है वो इस तरफ आना चाहिए। तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल को इसी तरफ लेना है। हमें क्या करना है, अब एक्यूट एंगल लेना है। क्या लेना, हमें एक्यूट एंगल लेना है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल लेना है। तो 90 डिग्री से छोटा एंगल ए के ऊपर लेना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से हम क्या 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो आपकी मर्जी है 60 बनाओ या फिर आप क्या करो, आप अपने स्केल लीजिएगा और स्केल से सीधी लाइन ना खींच करके कोई भी तिरछी एक लाइन खींच सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस लाइन को, इस लाइन पे अब नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट का नाम दे देंगे जिसको एक्स नाम दे देंगे हम। तो ये वाला एक्स हो गया यहां तक। अब इस लाइन को हम रेशो में बांटेंगे 5:8, मतलब इस लाइन को बांट देंगे और ऊपर वाले इसके साथ ही बांटेगी। कैसे, तो जितना ये है उन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इस लाइन के हमें टोटल 13 हिस्से कर देते हैं, 13 इससे कर देते हैं। तो इससे कैसे करेंगे, वही प्रकार खोलेंगे हम, और प्रकार खोलकर एक बार प्रकार यहाँ रखेंगे और यहाँ से एक बार यहाँ रख देंगे, एक बार फिर यहाँ, एक बार फिर यहाँ, और एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस लाइन के हमने कितने हिस्से कर दिए, 13 हिस्से कर दिए हैं।
तो अब इनको नाम दे देते हैं। ये वाला तो क्या हो जाएगा, पहला जो हिस्सा है वो A1, यहाँ पे जो पॉइंट है उसी के हिसाब से नाम दे देंगे A1, उसके बाद A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। तो ये हमने क्या कर दी, इस लाइन के 13 हिस्से कर दिए। तो देखो जो हमारे पास लास्ट हिस्सा होता है उस हिस्से को तो हम क्या कर देंगे, यही जो हिस्सा है लास्ट वाला हिस्सा जो हमारे पास है, ये वाला जो 13 वाला है, तो ये वाला तो क्या होगा एग्जैक्ट, ये लाइन जो है हमारे पास 13 हिस्से की है वो लाइन है, और ये लाइन दोनों हम क्या कर रहे हैं, एक मान रहे हैं। हम नीचे वाले के हिस्से करेंगे और ऊपर वाले के एज इट इज बन जाएंगे। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को इसके साथ मिला देंगे। पहला काम डायरेक्ट इस लाइन को इससे मिला देंगे, A13 को डायरेक्ट मिला देंगे। उसके बाद हमें पहले यहां से तक तो कितने हिस्से चाहिए हैं, 5 हिस्से चाहिए हैं। कितने चाहिए हमें, पहले यहां तक कितने हिस्से चाहिए हैं, 5 हिस्से चाहिए। तो यहाँ पे ये जो A5 है यहां तक, ये वाले यहां तक तो 5 हिस्से हैं, और रेशो यहां तक कितने हिस्से हैं, 8 हिस्से हैं। तो इसको ये वाले तो 8 हिस्से यहां और ये 5 हिस्से, तो इस वाले से इस लाइन को यहां तक हिस्सा करें तो ये 5 और ये 8 रेशो में बढ़ जाएगा। तो ऊपर वाले को बांटना है, नीचे वाला तो बटेगा। देखो ये 5 हिस्से ऊपर रह जाएंगे और ये 8 यहाँ रह जाएंगे। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा जिसको इस लाइन को 5:8 में बांट रहा है। तो ऊपर वाले को हमें बांटना है, तो ऊपर वाले को बांटना है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं एंगल कितने डिग्री है। तो पहले चाप लगाएंगे, यहां से एक चाप लगा दी, फिर सेम यहां से एक चाप लगाएंगे, एक चाप यहां से लगा दी। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि कितने डिग्री का एंगल है। तो प्रकार से खोल करके ऐसे मापेंगे इसको, तो ये देखा हमने कितने डिग्री है। तो बिल्कुल सेम यहां से इसको क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। तो इसको इससे क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इसको मिलाने के बाद ये थोड़ा सा इस तरफ मिल जाएगी, ये वाला। तो इसको मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास ये पता चल जाएगा जितने डिग्री यहां बना हुआ है उतना ही सेम यहां बनाना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, और जिससे मैं प्रकार पेंसिल का यूज करके आपको कॉपी में करके दिखाऊं। तो ये वाला रेशो कितना हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का हल, कि इस लाइन को हमें ये वाला एक पॉइंट नाम दे देते हैं C। इस C पॉइंट से इस लाइन का हमने कितने रेशो में बांट दिया, 5:8 में बांट दिया है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी करनी है और इसकी हमें जस्टिफिकेशन भी करनी है। तो ये दोनों पार्ट हम नेक्स्ट जिसके अंदर हम कॉपी का यूज करेंगे उसके अंदर हम इनका यूज करना सिखाएंगे, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। पहले हमने काम क्या किया है, ए बी लाइन ली जितनी 7.6 सेंटीमीटर की, फिर ए के ऊपर हमने एक्यूट एंगल बनाया, 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाया है। आपकी मर्जी से कितना भी डिग्री, मैंने भी 60 डिग्री का एंगल बनाया है, लेकिन लिखना नहीं है हमें, हमें यही लिखना है कि हमने ए के ऊपर एक्यूट एंगल बनाया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या किया है, इस लाइन को आगे तरफ बढ़ाकर इसको एक्स नाम दे दिया, नीचे वाले को यहाँ पे एक्स नाम दे दिया है। उसको हमने क्या 13 हिस्सों में बांट दिया, जितने यहाँ पे हैं उतने टोटल हिस्सों में इसको बांट दिया। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 13 हिस्से कर दिए। ये वाला जो हिस्सा है सीधा डायरेक्ट मिला दिया हमने, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि ये पूरी लाइन इसके बराबर कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको इन दोनों को आपस में मिला दिया। उसके बाद 5 रेशो यहाँ होने चाहिए और 8 रेशो इस तरफ होने चाहिए। तो 5 वाला कौन सा हो जाएगा, ये पहले 5 हिस्से हैं और ये लास्ट के 8 हिस्से हैं। तो इस 5 वाले को हमने क्या किया, इसी के पैरेलल एंगल बनाकर, जितना एंगल यहाँ है वहां एंगल बना करके इन दोनों को मिला दिया। तो ये वाला C पॉइंट आ गया। ये वाला पॉइंट इसको क्या करेगा, 5:8 में बांट देगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंस्ट्रक्शन लेके आएंगे। कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।